हेलो फ्रेंड्स, आर के एजुकेशन अरीना के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो के सारा ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि और संबंधित गतिविधियाँ। कृषि, पशुपालन और अन्य संबंधित गतिविधियां अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की कुल आय का एक अंश उपभोग पर व्यय किया जाता है, शेष भाग कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बचत। व्यक्ति की आय का वह भाग जो उपभोग पर किए गए व्यय के पश्चात शेष बचता है, बचत कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एकाधिकार का आशय है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिस्पर्धा का अभाव। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु का केवल एक उत्पादक अथवा विक्रेता हो, अर्थात इस प्रकार की स्थिति में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो दूसरे स्थान पर था, लेकिन प्रथम स्थान पर कौन था? तो उत्तर प्रदेश था। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर था और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र था। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएस से। न्यायिक भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक पूर्वावलोकन की धारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। और यूएसए की कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय भी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारतीय संत पुजारी का नाम बताइए जिसने 1893 ईस्वी में शिकागो यूएसए में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवेतर अजैव स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल। जैव स्रोत वे होते हैं जिन्हें जीवों से प्राप्त किया जाता है। जल एक प्राकृतिक स्रोत है, यह जैव स्रोत नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए, इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। उसके पश्चात क्रमशः दक्षिण की ओर चेन्नई, उसके पश्चात नागापट्टिनम और सबसे लास्ट में तूतीकोरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटा क्रूज है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में एक घरेलू हवाई पतन। हमारा अगला प्रश्न है, एरोनक्राइमा पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलीय पौधों में। एरेनकाइमा जलीय पौधों की जड़ों, तनों या पत्तियों में पाए जाने वाला वायु से भरे कोष्ठक होते हैं जो गैसों के परिवहन व विनिमय का कार्य करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए के अभाव से होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीन और लेड की मिश्र धातु से। विद्युत फ्यूज कम गलनांक वाली धातु के बनाए जाते हैं ताकि उच्च वोल्टेज होने पर परिपथ को तोड़ दे। यह टीन और लेड यानी सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस छड़ का रेखीय प्रसार अपनी से मुक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की अवधि।
प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है वह उसका रेखीय प्रसार कहलाता है। ठोस छड़ का रेखीय प्रसार अपनी ऊष्मा प्रवाह की अवधि से मुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इमेज फाइलें ईमेल प्रलेखों के साथ भेजी जा सकती हैं प्रयोग करके। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयोजनों का। इमेज फाइलों को संयोजनों के द्वारा ईमेल प्रलेखों के साथ भेजा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आविष्कार ने कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी बनाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटीग्रेटेड चिपों के। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों के स्थान पर इंटीग्रेटेड चिपों का प्रयोग शुरू किया गया। इस पीढ़ी का प्रचलन वर्ष 1965 से 1975 के मध्य माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल को अपद्रव्यों अशुद्धताओं से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आसवन। शुद्ध जल को अपद्रव्यों से अलग करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। इस प्रक्रम में दो क्रिया वाष्पन तथा संघनन संपन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न है, H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाद्य परिरक्षक आहार संरक्षक। यानी कि जो H2SO4 होता है उसका प्रयोग हम खाद्य परीक्षक में नहीं कर सकते हैं। उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो शुष्कन कारक, रोगाणुनाशी, निर्जलीक कारक। हमारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। गोबर गैस बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। इसके अन्य गौण संघटक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरोफिल। पौधों के पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल हरित लवक वर्ण के कारण होता है। यह प्रकाश का अवशोषण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मून मिशन चांद मिशन का क्या नाम दिया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रयान प्रथम। भारत के मून मिशन चंद्र अभियान को चंद्रयान प्रथम नाम दिया गया। चंद्रयान प्रथम को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, लीरा किस देश की मुद्रा थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीरा इटली की मुद्रा थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का एक अंग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभुसत्ता। सरकार के 3 अनिवार्य अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, यह राज्य का। हमारा अगला प्रश्न है, अलमत्ती बांध किस नदी पर निर्मित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णा नदी। अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर उत्तरी कर्नाटक में निर्मित है। यह बांध जुलाई 2005 में बनकर तैयार हुआ था। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, 3 सितंबर 2016 को स्वच्छ भारत की तर्ज पर श्रमदान आंदोलन किस गांव से आरंभ किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेलिया मेडू। हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही प्रतिदिन के क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जय हिंद।